ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम सब के लिए बहुत पवित्र दिन है। स्वामी विवेकानंद का जन्मतिथि, उसको हम मना रहे हैं आज। जैसे आप सब जानते हैं, स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। श्री रामकृष्ण उनको स्वामी विवेकानंद अवतार वरिष्ठ कहते हैं, युगावतार, इस युग के अवतार, ये बात भी कहा जाता है श्री रामकृष्ण के बारे में। क्यों? क्योंकि अवतार तब आएगा जब धर्मग्लानि होगी और उस समय कैसे धर्म को जीवन में हम ये करें, उसको सिखाने के लिए, धर्म मार्ग को सिखाने के लिए भगवान स्वयं वो अवतार लेके आ जाते हैं। वैसे श्री रामकृष्ण, उन्होंने अपने बारे में श्री रामकृष्ण कहे थे, जो ही राम था, जो ही कृष्ण था, अभी श्री रामकृष्ण के रूप में आया है। इस बात को स्वामी विवेकानंद को ही उन्होंने कहा था, श्री रामकृष्ण। इसलिए युगावतार श्री रामकृष्ण युग धर्म सिखाने के लिए आए थे। पहले उन्होंने उसको अपने जीवन में अनुभव करके और उसके बाद उसको सारे दुनिया के सामने रखा है। उस मार्ग को, उसको दुनिया को सिखाने के लिए, इस संदेश को सारे दुनिया को देने के लिए अपने संदेशवाहक के रूप से स्वामी विवेकानंद को उन्होंने लेके आया। हम सब जानते हैं, श्री रामकृष्ण अपने एक दर्शन के बारे में कहते हैं। उनका मन एक दिन अपना जो इसमें दिव्य दृष्टि से जो श्री रामकृष्ण देखते थे, और बहुत ऊंचा गया मन, और वहाँ पर जो भी हम हमारी इस दुनिया जो है उसको देखते तो वो नहीं था, उसके वो बहुत ऊपर चले गए और गए सप्तर्षि मंडल में। वहाँ ऋषिगण तपस्या कर रहे थे और एक छोटा सा नन्हा बालक गया एक ऋषि के पास और उनसे इशारा से कहा, मैं जा रहा हूँ, मतलब नीचे दिखा के, और आपको आना पड़ेगा, आप आओगे? और ऋषि ने जो ध्यान कर रहा था, इशारा से उनको सम्मति दी। और उसके बाद जब नरेंद्र का जन्म हुआ था, 12 जनवरी 1863 साल, कलकत्ता में जब उनका जन्म हुआ था, उस दिन श्री रामकृष्ण एक ज्योति आके वहाँ सिमोलिया, उस एरिया में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, नरेंद्रनाथ का, उसी ओर जाने श्री रामकृष्ण ने देखा था। और उसके बाद जब कई साल के बाद, मतलब 18 साल के बाद, जब नरेंद्रनाथ जो कॉलेज स्टूडेंट थे, श्री रामकृष्ण के पास आए थे नरेंद्रनाथ। क्यों आए थे? जब एक विद्यार्थी दशा में उन्होंने बहुत छोटे उम्र में ही सारा हमारे जो साहित्य जो है, आध्यात्मिक साहित्य, उसको सब पढ़ा था।
संस्कृत भाषा भी जानते थे, रामायण महाभारत उपनिषद ये सब पढ़ने के बाद वैसे पाश्चात्य तत्वशास्त्र भी पढ़े थे। और पढ़ने के बाद उनके मन में ये संदेह आया कि सचमुच भगवान है, भगवान के बारे में सब बताते हैं, लेकिन कहाँ पर है, क्या मैं देख सकूँगा? इस प्रश्न को समाधान के लिए गए थे वहाँ पे ब्रह्म समाज में, लेकिन वहाँ पर भी उनको प्रश्न का जो समाधान नहीं मिला। और इसलिए किसी जो भी भगवान के बारे में बोलते उनके पास जाते थे, जाके पूछते थे प्रश्न, और उसी प्रश्न उनको लेकर आया श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में। आके यही प्रश्न पूछते हैं, महाशय क्या आपने भगवान को देखा है? प्रश्न जैसे आया था वैसे ही श्री रामकृष्ण बहुत स्वाभाविक रूप से इसके बारे में कहता, हाँ मैं देखा हूँ, तुम्हें जो देख रहा हूँ उससे स्पष्ट रूप से भगवान को मैं देखता हूँ। लेकिन इस दुनिया में किसको चाहिए भगवान? लोग अपने परिवार के लिए और अपने जो जॉब हो उसके लिए हो कितना रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए कौन रोएगा? जो भी भगवान के लिए रोएगा उसको उनका साक्षात्कार होगा। तुम भी देख सकते हो। पहले नरेंद्र नाथ को बहुत ही आश्चर्य हुआ, तब तक कोई भी इतना स्पष्ट रूप से भगवान के बारे में नहीं बोले थे। श्री रामकृष्ण को परीक्षा करके, टेस्ट करके नरेंद्र नाथ जब उनके विषय में, उनका अनुभव के विषय में जो विश्वास हुआ, श्री रामकृष्ण के शिष्य बने। और उसके बाद अपने आध्यात्मिक जीवन उन्होंने जो भी आध्यात्मिक अनुभव ये हमारे जो इस श्री रामकृष्ण का जो हुआ था वो सब उन अनुभव के अधिकारी बने। और वो अनुभव स्वामी विवेकानंद को भी हुआ था। और जब स्वामी विवेकानंद एक समय था, इस समाधि को अनुभव सब समय करना चाहते थे, निर्विकल्प समाधि। एक बार अपने गुरु श्री रामकृष्ण से गए नरेंद्र नाथ और श्री रामकृष्ण से ये बात कहा, मैं सब समय निर्विकल्प समाधि में डूबे होके रहना चाहता हूँ, बीच बीच में थोड़ा प्रतिष्ठित होके और उसके बाद थोड़ा खाना पीना जो भी शरीर धारण के लिए करना हो उसको करके फिर निर्विकल्प समाधि में डूबा रहना चाहता हूँ, वो आनंद मैं पाना चाहता हूँ। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, क्या हीन बुद्धि है तुम्हारा, सिर्फ अपने के लिए तुम सोच रहे हो। मैंने सोचा था तुम बहुत बड़ा वटवृक्ष हो जिसके छाया में हजारों लोग आश्रय कर पाएंगे। और जब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तब तो स्वार्थी बन जाओगे। इसीलिए दुनिया को सिखाने के लिए, धर्म मार्ग को सिखाने के लिए आए हुए हो। लेकिन स्वामी विवेकानंद बोले, मैं तो वो सब नहीं करने वाला हूं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हड्डी खराएंगे तुमको, मतलब जरूर करना पड़ेगा उसको। और श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद नरेंद्र नाथ बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ा। और उसके बाद कलकत्ता के जो बारानगर में मठ स्थापना हुई, वहाँ पर श्री रामकृष्ण के जो आने वाले दिन में जो संन्यास लेते वो शिष्य सब आए, वहाँ पर तपस्या करने लगे, जप ध्यान वो सब। और उसके बाद संन्यास ग्रहण भी किया। नरेंद्र नाथ का नाम हुआ स्वामी सच्चिदानंद से कुछ नाम लिए थे, पहले उनका नाम विवेकानंद नहीं था, जो भी हो। और उसके बाद वहाँ तपस्या करते हुए फिर उन्होंने तीर्थ भ्रमण करने के लिए गया। और स्वामी विवेकानंद 1889 में वहाँ से कलकत्ता से निकले, क्योंकि श्री रामकृष्ण के महासमाधि से पहले नरेंद्र नाथ को श्री रामकृष्ण ने कई काम करने के लिए बताया था। उसको जो जिम्मेदारी जो है उसको नरेंद्र के ऊपर दिया था।
इसीलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उसके बाद जब देश भ्रमण के लिए उन्होंने निकला वहाँ से 1889 श्री रामकृष्ण के महासमाधि हुआ था 1886 में अगस्त में, और 1889 में वहाँ से स्वामी विवेकानंद शारदा माँ के जो आशीर्वाद लेके वहाँ से निकल पड़ा और काशी वो सब तीर्थ क्षेत्र दर्शन करके वहाँ से गए हिमालय भी भ्रमण करके गए। और उसके बाद उस समय मतलब जब भ्रमण कर रहे थे उस समय हथरास रेलवे स्टेशन में स्वामी विवेकानंद को वहाँ पर शरद चंद्र गुप्ता, वो स्टेशन मास्टर थे, हथरास रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर। स्वामी विवेकानंद बैठे हुए थे, उनको देख के ये शरद चंद्र गुप्ता बहुत आकर्षित हुए और उनकी सेवा करने लगे और अपने जो क्वार्टर्स जो है वहाँ लेके गए। स्वामी विवेकानंद को सेवा की, उनका भोजन की व्यवस्था, उनकी स्नान की व्यवस्था, सब कुछ, और उनसे बातचीत करने लगे। बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा आप यहीं रह जाइए, आपका जो भी सुविधा हो मैं तैयार करूँगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद उनको कहा देखो मेरा जो गुरुदेव मुझे एक जिम्मेदारी दिया है। क्या है ये जिम्मेदारी? उनका जो संदेश, जो जीवन और संदेश जो है उसको सारे दुनिया में फैलाना, प्रचार करना, और उसके बाद ये जो भारत जो निद्रावस्था में जो है भारत देश, उसको जगाना, पुनरुत्थान, ये दोनों जिम्मेदारी मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना ही चाहिए। वहाँ से निकले स्वामी विवेकानंद और भ्रमण करते हुए फिर वहाँ से पश्चिम भारत भी भ्रमण किए, वहाँ से दक्षिण भारत गए, और उसके बाद जो भारत का जो शेष एक जो ये था रॉक, कन्याकुमारी, अब आजकल हम जिसको विवेकानंद रॉक कहते हैं, उसके ऊपर बैठ के 3 दिन 3 रात स्वामी विवेकानंद ने ध्यान की। ध्यान करने के बाद उनका जो अपने गुरुदेव जो दिए थे जिम्मेदारी, उसको कैसे अमल करेंगे उसके बारे में उन्होंने निर्धार करके वहाँ से आए। फिर चेन्नई में मद्रास, उन दिनों मद्रास कहा जाता था, वहाँ कई शिष्य स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होके उनको ये बात कहा आपको अमेरिका जाना चाहिए, वहाँ विश्व धर्म जो महासभा होने वाला है उसमें आप जाइए, भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए आपको। इसलिए स्वामी विवेकानंद फिर वहाँ से जाते हैं। जाने के बाद वहाँ 11 सितंबर को 1883 स्वामी विवेकानंद वहाँ वो जो विश्व धर्म महासभा जो शुरू हुई, उसमें स्वामी विवेकानंद का जो वक्तृत्व, उनका जो भाषण, ये विश्व प्रसिद्ध हुआ है। उसका 100 मतलब शतमानोत्सव भी हुआ है, 125 साल का जो ये भी सेलिब्रेशन भी हुआ है। दुनिया में कहीं भी एक भाषण का जो शतमानोत्सव करना बहुत पहले बार ही होगा, ऐसे ये सब हम जानते हैं। और जब स्वामी विवेकानंद गए वहाँ पर, मतलब युगावतार श्री रामकृष्ण उनको लाए थे, और स्वामी विवेकानंद ने जो भी अपने जीवन में जो भी उन्होंने साधा है, उनका साधन करके दिखाया है, उनका उपलब्धि जो है स्वामी विवेकानंद के, उसके हिसाब से स्वामी विवेकानंद को युगाचार्य कहते हैं। युगाचार्य, श्री रामकृष्ण को युगावतार कहते हैं। उनका संदेशवाहक स्वामी विवेकानंद युगाचार्य उनका जो नाम देते हैं कई लोग। युगाचार्य का मतलब क्या है? युगाचार्य उस युग का जो धर्म मार्ग है उसको दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं सारी दुनिया को। और स्वामी विवेकानंद के जीवन को हम देखेंगे, उनका जो उपलब्धि जो है उसको देखेंगे, और उसका जो प्रभाव, मतलब जो भी स्वामी विवेकानंद ने किया उस 100 साल से पहले हो गया, जो भी उन्होंने किया था, उसके बाद भी जो प्रभाव हम देखते हैं, और जो युगाचार्य उनको जो नाम है
वो सफल हुआ है। इसलिए इसको जानने के लिए स्वामी विवेकानंद का जो उपलब्धि क्या था उसके बारे में थोड़ा देखना चाहिए। जैसे मैंने बोला, स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, विश्व धर्म महासभा में उन्होंने भाषण देने के लिए गए थे स्वामी विवेकानंद। और वहाँ जो पहले दिन जो किया था स्वामी विवेकानंद, तब तक एक अज्ञानी, मतलब जो अनजान सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। लेकिन जैसे ही उन्होंने भाषण दिया, विश्व प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि अमेरिका में वहाँ का जो न्यूज़पेपर जो है, स्वामी विवेकानंद को प्रमुख रूप से उन्होंने प्रचार दिया। प्रचार इसलिए दिया, जो वह विश्व धर्म महासभा जो है, वहाँ में सबसे उत्तम और सबसे प्रभावशाली वक्ता स्वामी विवेकानंद थे। उन भाषण जो था स्वामी विवेकानंद का था। उसका कारण सिर्फ भाषण का जो कंटेंट था वो नहीं, और उनका जो व्यक्तित्व था स्वामी विवेकानंद का, ये भी था। इसी कारण से अमेरिका में सब जगहों में स्वामी विवेकानंद को एक ये आया, मतलब आह्वान उनको, अमेरिका में कई जगहों में उनको भाषण देने के लिए, अपना जो मंतव्य जो है उसको रखना, उनके सामने रखने के लिए स्वामी विवेकानंद को आह्वान मिला। इस आह्वान को स्वीकार करके स्वामी विवेकानंद सब जगह में श्री रामकृष्ण के संदेश को उन्होंने वहां प्रचार किया। श्री रामकृष्ण के संदेश क्या था? श्री रामकृष्ण कहे थे, जो भी ये जो सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, वेदांत धर्म जो है, वो विश्व के लिए सबसे अत्युत्तम है। लेकिन उसको जीवन में अनुभव करना, जो भी ऋषि मुनियों ने जो भी अनुभव किए थे, उसको श्री रामकृष्ण अपने जीवन में भी अनुभव किए थे। उस अनुभव को श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को सिखाया था, और उस अनुभव स्वामी विवेकानंद को भी हुआ था। इसलिए उसको स्वामी विवेकानंद प्रचार कर रहे थे। वो क्या था? वहाँ पर हम जब देखेंगे, देखिए जो स्वामी विवेकानंद का जो ये 4 साल अमेरिका और यूरोप में उन्होंने भाषण किए स्वामी विवेकानंद, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ, वहाँ का जो मेधावी लोग, उनका जो सोच है उसमें बदलाव आया। द ग्रेट मैन वर्क एट द थॉट लेवल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थॉट लेवल, थॉट प्रोसेस, मतलब उनका जो विचारधारा है उसमें बदलाव लाया स्वामी विवेकानंद ने। क्योंकि तब तक जब स्वामी विवेकानंद गए थे, तब तक अमेरिका और यूरोप में ये सोचते थे कि जो भारत देश जो अपना जो ये है ना, एक सरकार भी नहीं चला सकता, अपने आप को देखभाल भी नहीं कर सकता, वैसे एक देश में धर्म भी नहीं हो सकता, संस्कृति भी नहीं हो सकता है। ये उनका विचार था तब तक। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद गए उनके सामने, और जो सनातन धर्म का जो ये था विचार, उसको उनके सामने स्वामी विवेकानंद रखे, उसको सुनने के बाद, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व देखने के बाद, वो लोग ने, वहाँ के ये मेधावी लोग ये कहने लगे, यदि एक संस्कृति, यदि एक धर्म स्वामी विवेकानंद जैसे एक व्यक्ति को तैयार करेगा, तो अत्युत्कृष्ट धर्म होगा, अत्युत्कृष्ट संस्कृति होगा। फिर हमने क्या सोच के बैठा था, ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि भारत में सपेरा है, भारत में, यही हम सोच रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? हमने भारत को ठीक से नहीं जाना, इसीलिए भारत को अध्ययन करना चाहिए। ये सोच स्वामी विवेकानंद ने उनके मन में लाया। जो यूरोप और अमेरिका जो मेधावी लोग थे, उन लोगों ने, मतलब ऐसे एक देश को, भारत जैसे देश को हम तो धर्म प्रचारक भेज रहे हैं, ये तो गलत है, वहाँ से सीखना चाहिए धर्म के बारे में। ये बात को वो लोग बताने लगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद का जो आह्वान था, स्वामी विवेकानंद अपने मंतव्य रखा, और उन्होंने क्या बताया वहाँ पे? सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, हमारे जो सनातन धर्म ये बात कहते हैं, मतलब यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, उसके बारे में बताया स्वामी विवेकानंद ने। उसके बाद एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, और यूनिटी इन वैरायटी, सब कुछ अलग अलग ये हो सकता है, लेकिन
उसका उसमें तो एकत्व जो है, मतलब देखने के लिए तो अनेक दिखते हैं लेकिन सचमुच वो एक ही है, ये बात जो है इसको भी स्वामी विवेकानंद ने उनके सामने रखा। और उसके बाद डिविनिटी ऑफ मैन, मतलब अयम आत्मा ब्रह्मा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, इस बात को भी स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर रखा। और उसके बाद भारत का जो संदेश था, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, ये एक विश्व भ्रातृत्व था। उस विचार को धर्म के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने उन लोगों के सामने रखा। इसलिए ये जो उनके उसी के साथ साथ ये जो धर्म समन्वय, जैसे ऋषि मुनियों ने बताया था, मतलब एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जो श्री रामकृष्ण के जीवन का उपलब्धि था। क्या हर एक जो अलग अलग धर्म है वो भगवान के ओर जाने के लिए अलग अलग मार्ग है, लेकिन लक्ष्य एक है, लक्ष्य एक है। इसलिए इस बात को उन्होंने स्वामी विवेकानंद उनके सामने रखा। इसलिए उन लोगों को ये बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ और एक बात भी, ये जो वेदांत धर्म जो है वो रैशनल है। आप जब देखेंगे सेमेटिक जो रिलीजन जो है, वहाँ पर कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, जो भी धर्म का जो ये है धर्म ग्रंथ में लिखा है उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। लेकिन स्वामी विवेकानंद वहाँ जाते थे, कोई भी प्रश्न पूछो, और उन्होंने यही कहा उनको, भारत का जो धर्म ग्रंथ जो है, वो संदेश जो है हमारे तक आया है, जो संदेश वो गुरु शिष्य संवाद के रूप में शिष्य गुरु को प्रश्न करता है और उसका जो समाधान जो है उसके माध्यम से अपना जो धर्म शिक्षा लेता था। और उसके बारे में उसके बाद जो भी गुरु उनका उपलब्धि था, अनुभव हुआ था, वो शिष्य को भी होता है। इसलिए जो भी जहाँ भी उपलब्धि हो, धर्म ये हो, अनुभव जो हो और उसके बाद कहीं भी कुछ भी कोई भी समय में और एक व्यक्ति को भी होना चाहिए। इस बात को स्वामी विवेकानंद जब उनके सामने रखा, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो साइंटिफिक मेंटालिटी था उन लोगों का, रैशनल थिंकिंग जो है, उनको ये अच्छा लगा। और उन लोगों ने भारत को अध्ययन करने के बारे में उन्होंने उस समय से सोचने लगा और भारत में आने लगे बहुत सारे लोग। और इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद भारत के बारे में वहाँ पर उनके सामने जो अपना जो मंतव्य रखा था, और उसके फलस्वरूप उनका जो सोच में जो बदलाव आया था, मतलब भारत को अध्ययन करना चाहिए, भारत का संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए, भारत का धर्म का अध्ययन करना चाहिए। और ये जो बदलाव जो आया था, बहुत बड़ा प्रभाव हुआ था उनके उसमें। और ये महात्माओं का बहुत बड़ा उपलब्धि है। वो क्या करते हैं, ये जो इंसान का जो सोच है, मानव का जो विचार जो है, विचार के स्तर पर उनका काम होता है, प्रभाव होता है। उस प्रभाव के वजह से वहाँ से लोग भारत को अध्ययन करने के लिए आए, बहुत सारे लोग। और वहाँ से स्वामी विवेकानंद 4 साल जो प्रचार करने के बाद भारत में लौट के आए। वो 1897 था। उसके 50 साल बाद हमें स्वातंत्र भी मिला था भारत में। मतलब तब हम ब्रिटिश का जो प्रभुत्व है यहाँ पे भारत में, उसके अंदर थे, हम उसके उनके गुलाम थे हम लोग। ऐसे एक देश में क्या हुआ था, हम अपने आत्मविश्वास खो बैठे थे। और जब वो उन लोगों ने धर्म प्रचार करने लगा, हम उसको मानने लगे थे। जो इतना विशाल एक धर्म है, एक इतना विशाल विचारधारा है, उत्कृष्ट विचारधारा है, जिसको मेधावी लोग अमेरिका और यूरोप में भी स्वीकार किया। लेकिन हमने क्या किया, वहाँ से क्योंकि वो भी हमारे ऊपर शासन कर रहे थे ना, बलवान है, उनका जो भी बतलाते हैं उसको हम अपनाने लगे थे। हम ऐसे सोच रहे थे हमारा जो धर्म है, हमारा जो विचारधारा है, हमारा संस्कृति वो बेकार है। ऐसे मतलब मन में भी वो जो गुलाम का स्वभाव हमारे अंदर आ गया था।
उस समय भारत में आने के बाद, लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद भारत में क्या सिखाया, भारतीय वासियों को स्वामी विवेकानंद ये बात बताया, क्लैब्यम मास मगम पार्थ। स्वामी विवेकानंद को बहुत अच्छा लगता था भगवद गीता का ये संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तुम्हारा ये जो भाव जो है, मतलब क्या भाव है, तुम अपने बल को खो बैठे हो, मानसिक संतुलन खो बैठे हो, इसलिए उसको छोड़ो, इस भाव को छोड़ो, तुम वीर हो, तुम शूर हो, आत्मविश्वास से काम करो, ये भाव उन्होंने बताया था। और उसके साथ साथ ये कहने लगा, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे, अपना उद्धार आपने ही करोगे, उद्धरेद आत्मनात्मानम। भगवद गीता का ये संदेश स्वामी विवेकानंद हमने भारतवासियों के, विशेषकर भारत के युवाओं के सामने रखने लगा। उनको ये बात कहने लगा कि ये जो भी भारत देश है, हमारे अपने आप को उद्धार करने का शक्ति हमारे अंदर है, कोई बाहर के कोई आके हमारे उद्धार करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जैसे जो भी उद्धार होगा, जैसे भी उद्धार होंगे, उसको हम तैयार करेंगे, दूसरे कोई क्यों तैयार करेंगे। ये बात स्वामी विवेकानंद ने बताया। और यहाँ आकर स्वामी विवेकानंद ने क्या बताया कि जो नया कुछ नहीं बताया स्वामी विवेकानंद ने, हमारे जो सनातन भारत में जो भी था उसको स्वामी विवेकानंद ने हमें फिर याद दिलाया। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता, स्वामी विवेकानंद ने उन्होंने इस संदेश को दिया। तो क्या है, उठो जागो, लक्ष्य पहुंचने तक आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। ये जो भारत का संदेश था उसको हमारे भारतवासियों के सामने, विशेष करके युवाओं के सामने स्वामी विवेकानंद ने रखा। और हमारे जो यहाँ पर जो धर्म के बारे में कहते थे, उन सब को भी स्वामी विवेकानंद, युवाओं को आत्मविश्वास जगाया स्वामी विवेकानंद ने। और धर्म का जो स्तर था उस पर स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद ये बात हमारे सामने रखा कि हमारे जो ये है अभी भारत में विद्या का अभाव है, जनसामान्य में जो पहले जो विद्या मिलता था अभी मिल नहीं रहा है, इसलिए जनसामान्य में विद्या देना चाहिए। क्या विद्या, मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। और उसी के साथ साथ स्वामी विवेकानंद कहते थे ये जो उपनिषद में जो सत्य जो है, आध्यात्मिक सत्य, उसको हमारे लोगों के सामने, जनसामान्य के सामने रखना चाहिए, उन लोगों को ये विद्या मिलना चाहिए। तब तक हम क्या समझते थे, उसका जो अधिकारी है उसको मिलेगा, ये सब बहुत सारे ये था। मतलब उन दिनों क्या होता था, जो उपनिषद का जो संदेश था, सचमुच जो संदेश, मतलब बल को जो देता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता। और जो जैसे उपनिषद में कहते थे, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, जो उपनिषद क्या कहता था हम लोगों को, अमृतस्य पुत्राः, अमृत के पुत्र हो तुम लोग सुनो, मैंने जो उपलब्धि किया है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मैंने ये बहुत बड़ा उपलब्धि किया है। आदित्य वर्णम तमस्स परस्तात् तमेमं विदित्वा अतिमृत्युमेति। उनको जब जानोगे तब ये जो भय जो है उससे मुक्त हो जाओगे, मरण भय से भी मुक्त हो जाओगे। ऐसे एक भय से बाहर आने का जो संदेश जो है, उपनिषद का संदेश जो है, उसको हर एक के सामने रखना चाहिए, स्वामी विवेकानंद कहते थे। और हम जो ये जात पात के विचार में कहते थे, स्वामी विवेकानंद उन्होंने ये बोला, ये जो सनातन धर्म में हमने क्या कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, अयम आत्मा ब्रह्मा, और भगवान जो है सबके अंदर में है, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। और हम ये जो उन दिनों ये पंडित लोग, उन लोगों का चर्चा का विषय क्या था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसके बारे में कहते थे। ऐसे पंडित लोगों को, ऐसे लोगों को स्वामी विवेकानंद ने क्या बताया, देखो उसका और एक भाग भी है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जब कहोगे, जीवो ब्रह्मैव ना परहा, ब्रह्म सत्य ये जगत मिथ्या हो सकता है, लेकिन उसमें यह भी बात कहा है, क्या कहा है हमारे सनातन ऋषि मुनियों में, जीवो ब्रह्मैव ना परहा, हर एक जीव जो है,
हर एक इंसान जो है उसमें जो आत्मा है वो ब्रह्म ही है। और इसलिए क्या करना पड़ेगा? उनकी सेवा करना पड़ेगा, उनको विद्या देना पड़ेगा। जो भूखा है उसको खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि जो खाली पेट में धर्म होए ना, श्री रामकृष्ण कहते थे, जब भूखा पेट जो है उसमें धर्म को नहीं सिखा सकोगे। उन लोगों का क्या होगा? आप जो खाली पेट को भरने के लिए काम करेंगे वो लोग। पहले उनको उसका प्रदान करना चाहिए, उसका व्यवस्था करना चाहिए, उसका शिक्षा देना चाहिए। जब वो अपने पैर के ऊपर खड़े होंगे और उसके बाद उनको ये बात भी देना पड़ेगा, उपनिषद में जो सत्य है उसको सिखाना पड़ेगा। ये बात स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों को उन्होंने ये बात कहा। और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो धर्म के विषय में धीरे धीरे ना, ये जो सनातन भारत में था, क्या था? ये जो प्रापंचिक और पारमार्थिक, ये दो अलग अलग चीज होता था। मतलब हर एक इंसान को ये समझते थे, जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति हो और परिवार में बैठा है और अपने परिवार चलाना पड़ता है, इसलिए क्या सोचते थे? जो भी जब बैठ के जप ध्यान करेंगे और शास्त्राध्ययन करेंगे, तब तो ये पारमार्थिक हुआ, मतलब परमार्थ के ओर जाने का मार्ग हुआ, आध्यात्मिक जीवन हुआ। और उसके बाद जब भी अपना संसार के लिए काम करेगा, जो भी धन संपादन हो या संसार के लिए जो भी काम हो, परिवार के लिए जो भी काम हो, उसको क्या कहते थे? प्रापंचिक। ये अलग अलग करके बैठे थे हम लोगों ने। तब स्वामी विवेकानंद ने उन्होंने बताया, मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया है, जिसको स्वामी विवेकानंद कहते थे प्रैक्टिकल वेदांता, अनुष्ठान वेदांत, जो अनुष्ठान कर सकते हैं हम जीवन में। वो क्या था? शिवज्ञान जीव सेवा। हम क्या करके बैठते थे? जो भी गरीब हो, गरीब क्यों है? क्योंकि उतना अपना कर्म है, कर्म को अनुभव करेगा, प्रारब्ध कर्म है उनका अनुभव करेगा। ये बात कहते थे स्वामी विवेकानंद ने। उनको कहा, यदि जो गरीब होना उनका प्रारब्ध कर्म है, फिर उनकी सेवा करना, तुम्हारे पास जो पैसा है उसको उनकी सेवा करना तुम्हारा प्रारब्ध कर्म है, इसलिए उनकी सेवा करो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिसके पास मतलब खाने के लिए खाना नहीं, उसको पहले खाना खिलाओ, और उसको मतलब कैसे अपने खाना संपादन करना उसको बताओ, और उसके बाद उसको विद्या दो, ज्ञान दो, सबके अंदर देना चाहिए ये सब। और उसको पहले अपने पैरों में खड़े होने के लिए ये जो विद्या है उसको देना चाहिए। मतलब स्टैंडिंग ऑन वंस ओन फीट, अपने पैर में खड़े होना मतलब सिर्फ एक ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, खाने पाने का सब मिल गए, वो नहीं। सोच भी, अपने सोच से भी वो इंडिपेंडेंट होगा, अपने आप सोचने लगेगा क्या मेरे भलाई के लिए क्या है, मेरे किसमें मेरे बुराई है, उसको छोड़ के भलाई को पकड़ने का जो शक्ति हुआ है, ऐसे विद्या देना चाहिए। ऐसे मन जो सोच है उसको दिलाना चाहिए उन लोगों को। ये बात स्वामी विवेकानंद हमारे भारतवासियों को उन्होंने बताया। और उसके साथ साथ इस देश को उन्होंने ये बात कहा, भारत देश का जो आदर्श है वो क्या है? त्याग और सेवा। इस आदर्श को जब हम छोड़ेंगे, हमारे विनाश सिद्ध है, हमारे पतन सिद्ध है। इसलिए हमारा आदर्श, इसको हमने पकड़ने चाहिए, त्याग और सेवा। क्या है त्याग और सेवा? मतलब जो देखिए, जो अपने सामने एक व्यक्ति भूखा है, उस समय हम मिष्टान्न भोजन करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। जो भूखा है उसको पहले खिलाना चाहिए, ये त्याग है। और उनकी सेवा इस तरफ करना चाहिए। जब त्याग करोगे तभी सेवा कर सकोगे। सेवा का मतलब है त्याग। और हम लोग क्या करते थे? भगवान की पूजा करते थे, और मंदिर में जाके, स्वामी विवेकानंद ये भी कहते हैं, रामेश्वर में जब अमेरिका से आए थे स्वामी विवेकानंद, रामेश्वर में बात करते हैं, उन्होंने ये कहा, जो मंदिर में जाके पूजा, भगवान की पूजा करते हैं वो प्राथमिक है, लेकिन जो इंसान में भगवान है, इसको समझ के जो गरीबों को और मरीजों को जो सेवा करता है, उनको तकलीफ दूर करता है, वो सचमुच में शिव की पूजा कर रहा है। वो सचमुच पूजा है, वो पूजा शिव ज्ञान जीव सेवा।
उन्होंने बताया मेरे गुरुदेव ने मुझको ये सिखाया है, इसलिए इसको समझना चाहिए। तब क्या होता है, जो पारमार्थिक और प्रापंचिक जो अलग अलग जो हम बताए थे, मतलब एक विभाग करके रखे थे, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी हो, जो भी काम करते हैं उसको भगवान के पूजा की दृष्टि से करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर भगवान बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, हृदय में बैठा है। जब कुछ सहाय करोगे वो उनका सहाय नहीं हुआ, वो क्या हुआ, उनकी सेवा होता है। जैसे भगवान को हम पूजा करते हैं, वो पूजा हुआ, उसको सेवा कहते हैं। उनके अंदर जो भगवान है उसको मैं पूजा कर रहा हूं, इस भाव से जब करोगे, मतलब जब मंदिर में जाओगे फूल फल ये सब चढ़ा के पूजा करोगे, लेकिन मंदिर में जो भगवान है वही एक हर एक इंसान में है। वो एक गरीब के रूप में आएगा, उसको खाना खिला के उसकी पूजा होगी। और एक मरीज के रूप में आएगा, एक रोगी के रूप में आएगा, तब क्या क्या होता है, तब उसकी पूजा, ट्रीटमेंट मतलब ड्रेसिंग और उसके बाद दवाई ये सब दे के उससे पूजा होगी। स्वामी विवेकानंद ने ये बात हमारे भारतवासियों को सिखाया। इसलिए उन्होंने भारत में जो अपना सोच है उसको उन्होंने, मतलब जो भी हम आत्मविश्वास खो बैठे थे, उस आत्मविश्वास को स्वामी विवेकानंद ने पुनः हमें दिलाया। इससे परिणाम से क्या हुआ हम सब देखते हैं। उसका परिणाम हमारे भारत का जो स्वातंत्र्य हमको मिला। लेकिन उनका जो ये बात थी, एक शिक्षा स्वामी विवेकानंद बताए थे, मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, अभी भी हम नहीं दे सके हैं, करना है। जब कैरेक्टर बिल्डिंग मैन मेकिंग एजुकेशन, मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब क्या है, जो धर्म को ये अनुष्ठान करते हो, धर्म का ये कहां पर है, नीति, नैतिक जीवन। जब नैतिकता नहीं होती तब धार्मिक नहीं हो सकते हो। पहले नैतिक होना चाहिए। नैतिक होने का मतलब क्या है, जब मेरा जो जरूरत है उससे भी ज्यादा मेरे सामने बैठा है जो गरीब हो, जो मरीज हो, उसका जरूरत ज्यादा है, उसको पहले देना, ये नैतिक हुआ। और उस भाव से जब काम करोगे तब धर्म मार्ग में सामने आगे जा सकोगे, नहीं तो नहीं जा सकोगे। ये बात स्वामी विवेकानंद ने ये सेवा के बात कही हम लोगों को। और उसके साथ साथ उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्थापना करके उन्होंने ये बात ये किया, एक आदर्श दिया। वो क्या है, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। हमारा सनातन भारत में धर्म तो मोक्ष के लिए हम करते थे, धर्म मार्ग को अवलंबन करते थे। और स्वामी विवेकानंद ये बात कहते हैं, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। सन्यासी लोग को भी उन्होंने ये बात बताया, देखो इतना साल तक समाज ने तुम्हारे लोगों को देखभाल किया है, तुम्हारी सेवा किया है, अब सन्यासी लोगों को इस समाज का सेवा करने का समय आया है, इसलिए जाओ, विद्या दो, ज्ञान दो सबको, और जो भूखा पेट है उसको खाना खिला दो, जो मरीज है उसकी ये सेवा करो, विद्या दान दो। स्वामी विवेकानंद कहते सन्यासी लोगों को समाज का ऋण चुकाने का समय आ गया है, ये बात कहते हैं स्वामी विवेकानंद। इसलिए उन्होंने यह बात बताया, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। जब इस सेवा को परमात्मा की पूजा मानकर करोगे तब तुम्हारा आत्मोद्धार होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसे एक इसको मतलब संदेश को उन्होंने बताया, मतलब हमें भारतवासियों को उन्होंने मार्ग दिखाया, मार्गदर्शन किया श्री रामकृष्ण के संदेश देकर। उसके साथ साथ हमारे जो सोच जो है भारतवासियों के, वो क्या था, पहले हम क्या करते थे, हम कोई काम का नहीं है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने हमें आत्मविश्वास दिलाया। और धर्म का मार्ग क्या था, वो हम क्या सोचते थे, जो भी गरीब जो है वो ये करेगा, अपना इस प्रारब्ध कर्म का अनुभव करेगा, उसको अनुभव करने दो, अपना प्रारब्ध कर्म है, उसको स्वामी विवेकानंद बताया हम लोगों को। उसका जो प्रारब्ध कर्म, गरीब होना उसका प्रारब्ध है, तब उसकी सेवा करना तुम्हारा प्रारब्ध है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, और उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा,
उस सेवा के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। ये बात स्वामी विवेकानंद ने सिखा के उनको हम क्या कहते हैं? युगावचार्य। स्वामी विवेकानंद युगाचार्य हैं। श्री रामकृष्ण युगावतार है और उनका जो संदेश को हमें स्वामी विवेकानंद ने दिया है, पहले अपने जीवन में उसको लाया और उसके बाद हमें उस संदेश को दिया है। हमारे जो सोच है उसमें बदलाव लाया है स्वामी विवेकानंद। उन्होंने हमारे लिए युगाचार्य हैं। जैसे शंकराचार्य हमें मार्ग दिखाए थे, जैसे भगवान बुद्ध हमें मार्ग दिखाए थे, जैसे बहुत सारे आचार्य लोग हमें मार्ग दिखाए थे, वैसे स्वामी विवेकानंद दिखाए हैं। इसलिए उनका जो जन्मतिथि जो है 160वां जन्मतिथि, जिस दिन हम सब ये करेंगे, पहले उनको ठीक ठीक से अध्ययन करेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे पहले बनो उसके बाद बनाओ, मतलब डू बी एंड मेक। स्वामी विवेकानंद कहते थे पहले हमारे अंदर लाना चाहिए उसको, और उसके बाद हम समाज की सेवा कर सकते हैं। इसलिए ये कोशिश हमें करना चाहिए, उनके अध्ययन करके जो भी स्वामी विवेकानंद के संदेश हो उसको अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करना। यही जब हम कोशिश करेंगे, जो कोशिश करेंगे वही स्वामी विवेकानंद को हमारा बहुत बड़ी पूजा होगा, उनका आराधना होगी। वैसे स्वामी विवेकानंद का जो स्फूर्ति जो है, उनका जो विचार जो है, उसके साथ साथ श्री रामकृष्ण, शारदा माता, स्वामी विवेकानंद, उनकी जो कृपा सबके ऊपर रहे, इसी प्रार्थना से अपने जो वक्तव्य है उसको विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।